कभी सोचा है कि गणित के जो समीकरण होते हैं और जो साधारण सी तस्वीरें होती हैं उनके बीच कोई गहरा छिपा हुआ रिश्ता हो सकता है। आज हम बीजगणित यानी अलजेब्रा के पीछे छिपी हुई इसी खूबसूरत ज्यामिति को उजागर करने वाले हैं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि बहुपद या पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर हम इसके शून्यक या जीरो के रहस्य को जानेंगे और उसके बाद आएगा वो मजेदार हिस्सा जहां हम देखेंगे कि ये शून्यक ग्राफ पर कैसे दिखते हैं। हम बहुपदों के आकार और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच के रिश्ते को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, बहुपद आखिर है क्या? तो एक बहुपद या पॉलिनोमियल असल में चरों यानी वेरिएबल्स और गुणांकों यानी कोएफिशिएंट्स का एक व्यंजक है। इसमें सिर्फ जोड़, घटाव, गुणा और नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स मतलब x की पावर 2, 3, 4 जैसी हो सकती हैं। और जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, उसी को हम बहुपद की घात या डिग्री कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। फॉर x+2, यहाँ x की सबसे बड़ी घात क्या है? 1। तो ये हुआ एक रेखिक या लिनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए 2y² - 3y+4, यहाँ सबसे बड़ी घात है 2, तो ये हो गया एक द्विघात यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आखिर में 5x³ - 4x² + x -√2, इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये हुआ एक त्रिघात या क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखा, सब कुछ घात का ही खेल है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का हीरो है, शून्यक। ये बहुपद का शून्यक या जीरो आखिर होता क्या है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। किसी बहुपद का शून्यक वो खास नंबर होता है जिसे अगर हम बहुपद में चर यानी x की जगह रख दें तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। मतलब p of k = 0। बस इतनी सी बात है। इसे एक उदाहरण से समझना सबसे अच्छा रहेगा। मान लीजिए हमारे पास बहुपद है px = x² - 3x - 4। अब हम x की कोई वैल्यू चुनते हैं। चलिए -1 लेकर देखते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देते हैं। ये बनेगा -1 का स्क्वायर -3 × -1 - 4। अब इसे हल करते हैं। -1 का स्क्वायर हुआ 1, -3 × -1 हुआ +3 और -4। तो 1 + 3 - 4, ये तो 0 हो गया। और क्योंकि p-1 का मान 0 आया, इसका सीधा मतलब है कि -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, तो हमने बीजगणित वाला हिस्सा तो समझ लिया, पर अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, वो आहा मोमेंट, जहां अलजेब्रा और ज्योमेट्री मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो शून्यक हमने ढूंढा वो एक ग्राफ पर असल में कैसा दिखता है। और जवाब एकदम सीधा और सुंदर है। किसी बहुपद का शून्यक ग्राफ पर उस बिंदु का x कोऑर्डिनेट होता है जहां वो ग्राफ x एक्सिस को काटता या छूता है। बस यही वो कनेक्शन है, यही वो सुनहरा नियम है जो बीजगणित को ज्यामिति से जोड़ता है। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। सबसे सरल उदाहरण से शुरू करते हैं, एक रैखिक बहुपद यानी एक सीधी रेखा का ग्राफ। तो हमारे सामने ग्राफ है y = 2x + 3 का। अब देखिए ये सीधी रेखा x एक्सिस को कहाँ काट रही है? ये ठीक एक बिंदु पर काट रही है और उस बिंदु का x कोऑर्डिनेट है -3/2। और अगर हम बीजगणित से 2x + 3 = 0 को हल करें तो x का मान क्या आएगा? -3/2 ही आएगा। देखा, बिल्कुल वही नंबर। ये एक परफेक्ट मैच है। ठीक है, एक सीधी रेखा के लिए तो ये काम करता है, पर क्या ये नियम एक द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी काम करेगा? चलिए पता करते हैं। अरे वाह, बिल्कुल। याद है हमने पहले ही हल करके पता किया था कि x² - 3x - 4 के शून्यक -1 और 4 हैं। अब जरा इस ग्राफ को देखिए। ये पैराबोला x एक्सिस को कहाँ-कहाँ काट रहा है? ठीक -1 और 4 पर। तो जो हमने बीजगणित से निकाला था वो हमें ग्राफ पर साफ साफ दिख रहा है। कमाल है ना? तो अब ये तो साफ है कि बहुपद का ग्राफ और उसके शून्यक आपस में जुड़े हुए हैं। पर क्या हम ग्राफ के आकार को देखकर बता सकते हैं कि उसके कितने शून्यक हो सकते हैं? तो द्विघात बहुपद जो हमेशा परवलय यानी पैराबोला बनाते हैं, उनके साथ एक आसान सा नियम है। अगर x² वाला पद, जिसे a कहते हैं, धनात्मक है तो परवलय
ऊपर की ओर यू जैसा खुलेगा, और अगर ए ऋणात्मक है तो परवलय नीचे की ओर एक उल्टे यू जैसा खुलेगा। तो अब जरा सोचिए, एक पैराबोला एक्स एक्सिस को कितनी तरह से काट सकता है? असल में सिर्फ 3 ही संभावनाएं हैं। पहली स्थिति, ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 अलग-अलग जगहों पर काटता है। इसका मतलब बहुपद के 2 अलग-अलग शून्यक हैं। दूसरी स्थिति, ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार काटने के बजाय बस एक ही जगह पर छूकर निकल जाता है। इस मामले में बहुपद का सिर्फ एक ही शून्यक होता है, या हम कह सकते हैं कि दोनों शून्यक एक ही हैं। और तीसरी और आखिरी स्थिति, ग्राफ या तो पूरी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर होता है या पूरी तरह से नीचे। वो एक्स एक्सिस को कभी छूता ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस बहुपद का कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं है। तो कुल मिलाकर एक द्विघात बहुपद के या तो 2 शून्यक हो सकते हैं या एक भी नहीं। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब हम त्रिघात यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो ग्राफ और भी दिलचस्प मोड़ ले सकता है। जैसे इस ग्राफ को देखिए, ये y = x³ - 4x का है। ये वक्र घूमकर x एक्सिस को 1, 2 नहीं बल्कि 3 अलग-अलग जगहों पर काट रहा है, और ये बिंदु हैं -2, 0 और 2। तो इस बहुपद की 3 शून्यक हैं। अभी एक और गहरा राज बाकी है। ये रिश्ता सिर्फ ग्राफ तक ही सीमित नहीं है। बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों, मतलब जो नंबर समीकरण में होते हैं, उनके बीच भी एक छिपा हुआ कोड है, एक सीधा गणितीय संबंध। इसे समझिए, कोई भी द्विघात बहुपद है ax² + bx + c। मान लीजिए इसके शून्यक है अल्फा और बीटा। तो ये एक नियम है कि अगर हम इन दोनों शून्यकों को जोड़ दें, यानी अल्फा + बीटा, तो जवाब हमेशा -b/a के बराबर आएगा। और अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें, यानी अल्फा × बीटा, तो जवाब हमेशा c/a के बराबर आएगा। कितना शानदार है ये! और ध्यान रहे, ये कोई संयोग नहीं है, ये सभी बहुपदों की एक मौलिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि हमें समीकरण को पूरा हल करने की भी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उसके गुणांकों को देखकर ही उसके हलों यानी शून्यकों के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये है, किसी भी बहुपद की जो घात यानी डिग्री होती है, उसके शून्यकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा उतनी ही हो सकती है। मतलब 1 डिग्री × n वाले बहुपद के ज्यादा से ज्यादा n शून्यक होंगे। डिग्री 2 के अधिकतम 2 शून्यक, डिग्री 3 के अधिकतम 3, और ये पैटर्न हमेशा बना रहता है। तो अंत में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक साधारण सा ग्राफ किसी समीकरण के हलों को उजागर कर सकता है, तो सोचिए एक तस्वीर हमें उस समीकरण के और कौन-कौन से गहरे रहस्य बता सकती है।